नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आपकी जन्मपत्री में आप अपनी जन्मपत्री को देख लें, चक्र केवल देखें। अगर उसमें शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो, राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो और केतु के साथ चंद्रमा बैठा हो, तो ये बहुत ही नकारात्मक सोच वाला जातक हो जाता है। ऐसे जातक के जीवन में निगेटिव थिंकिंग बहुत आती है, नकारात्मक सोच बहुत आती है, पता नहीं क्या क्या सोच जाता है और ऐसी स्थितियां आ जाती हैं को कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाए, ऐसी पोजीशन भी बन जाती है। तो चंद्रमा शनि का साथ में बैठना, चंद्रमा का राहु के साथ में बैठना, चंद्रमा का केतु के साथ में बैठना, ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपका चंद्रमा शनि के साथ में बैठा हुआ है तो आप क्या करेंगे, या राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा, तो आपको ये उपाय करने हैं। सर्वप्रथम आपको ये करना है कि 5 सोमवार को चंद्रमा का दान करें। उसमें करना ये है, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा साटन का, 1.25 किलो चावल, 250 ग्राम चीनी, 1 कपूर की पुड़िया, 1 सफ़ेद फूल और 21 रुपया, ये रख करके आप मंदिर में सायंकाल सूर्यास्त के बाद, क्योंकि चंद्रमा का दान है ये, सूर्यास्त के बाद मंदिर में दे दें। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि अपने वजन के हिसाब से मोती 5, 7, 11 रत्ती का या तो गले में धारण कर लें, लॉकेट में बनवा लें, या उंगली में अगर पहनेंगे तो छोटी वाली उंगली, कनिष्ठिका उंगली में, सोमवार के दिन सायंकाल गंगा जल से धो करके, धूप अगरबत्ती से धुपा करके, ओम सोमाय नमः, साधारण मंत्र आपको बता रहे हैं, ओम सोमाय नमः मंत्र से उसका जाप करके और उसको जो है आप धारण कर लें। इससे आपको जीवन में धीरे धीरे करके जो डिप्रेशन वाली स्थिति है या नकारात्मक सोच है वो आपकी ठीक हो जाएगी। इसी के साथ मैं एक बता रहा हूँ, अगर मान लो आपकी जन्मपत्री में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अशुभ फल दे रही हैं, उसके लिए हमें ईश्वर की आराधना करना बहुत ही आवश्यक है। किसी देवी देवता की जिसको आप मानते हो उनकी आराधना अवश्य करें, क्योंकि उसके बारे में, भगवान के बारे में मैं आप लोगों का, भगवान की जो महिमा है उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे, भयंकर स्थिति हो जाए, जीवन में अगर तूफान उठे और लहरों में नैया फंस जाए, जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, यदि राम नाम का सिंबल हो तो सहज किनारा मिलता है, तो सहज किनारा मिलता है। चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, यदि आपको आपके जीवन में भगवान की महिमा है, ईश्वर की कृपा है, राम नाम की कृपा है, तो आपके बड़े से बड़े कष्ट जो है वो दूर होते चले जाते हैं। और भी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, भगवान कितने दयालु हैं, कितने निर्मल स्वभाव के हैं कि अपने मान को वो घटा करके भक्त का मान सम्मान घटने नहीं देते हैं। भगवान के
सच्चे भक्तों को, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पर सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पर सहारा मिलता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, भगवान जो है प्रबल प्रेम के, भक्त के प्रबल प्रेम के पाले पड़ जाते हैं। जब प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए। प्रभु का मान टल जाए लेकिन उनका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल बंक भ्रगुट से, जिनकी केवल बंक भ्रगुट से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही गायों के पीछे कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी कभी आप लोग अपने जीवन में बहुत ही हताश हो जाते हैं। स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कभी आर्थिक तंगी आ जाती है, कभी मानसिक परेशानी आ जाती है। जीवन में कुछ न कुछ व्यक्ति के घटित होता रहता है, इसलिए आप ईश्वर की आराधना अवश्य करें। चाहे आप 5 मिनट ही समय निकालें, लेकिन ईश्वर की आराधना करने से जो अनिष्ट कारक ग्रह हैं वो निश्चित रूप से उनका अनिष्ट फल, अशुभ फल नहीं मिलेगा और आपके जीवन में निरंतर प्रगति योग बनता चला जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।